हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज का नाम है द हाइब्रिड पोइट्री, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा नाम है अभिषेक कुक्कड़। आप आपस में फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो बैक विद अनदर पोएम। एंड एक बैड न्यूज़ है, वो ये कि माइक अभी तक आया नहीं है कोविड करके। गुड न्यूज़ ये है कि अपनों ने एक इंडियन जुगाड़ ढूंढ लिया है। सो आई होप आई विल बी ऑडिबल दिस टाइम। तो अपन शुरू करेंगे पोएम। पोएम का टाइटल है ईश्वर चले जाएंगे। ईश्वर यहाँ जो प्रासंगिक है वो है माता पिता, योर पेरेंट्स। बचपन से पढ़ते लिखते सुनते जानते और जो है भी वो मानते आए हैं कि माता पिता भगवान समान है। और इस पोएम को इस तरह से जैसे मैंने लिखा है आप लोग अभी सुनेंगे, उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की एक बुरी आदत है कि जब तक उसके पास कोई चीज़ है उसे कदर नहीं है उसकी। तो एक 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 किक देना ज़रूरी है, शायद, जो मैं इस पोएम के थ्रू पहुंचाना चाहूँगा लोगों तक कि वैल्यू वैल्यू कीजिए उस चीज़ की जो आपके पास है, उन इंसानों की जो आपकी किस्मत में भगवान ने लिखे हैं। बहुत ज़रूरी है। सो बातें बाद में, पहले पोएम। ईश्वर चले जाएंगे। आएगा, एक दिन आएगा जब तुम सुबह उठोगे और साथ का कमरा बस सुनसान होगा। ना कोई बरामदे के सोफे पर बैठा चाय पीते पीते गप्पे लड़ाएगा, ना ही किसी को तुम्हारे नाश्ते का ध्यान होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन के आने तक तुम्हें ख्याल भर ना आएंगे कि ईश्वर एक दिन चले जाएंगे। सोचो, एक दिन हंसने से पड़ने वाली उनकी आंखों के नीचे की वो झुर्रियाँ तुम कभी ना देख पाओगे। आज तुम काम, ऑफिस, क्लासेस, रिलेशनशिप्स में स्टक हो। कल कोई तो तुम्हें रोक कर बस 2 मिनट हालचाल पूछ ले, उस दिन को तरस जाओगे। वक्त लगता है वक्त की चाल समझने में, मैं मानता हूँ, पर इतना वक्त नहीं है उनके पास, ये वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। मान लो एक दिन ईश्वर चले जाएंगे। पहली 5 मिनट की डांट से भागते हम 15 मिनट भी पास नहीं बैठते। जो कह दे वो कि ये अच्छा नहीं बुरा है, हम समझते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, बस फिजूल हैं ऐंठते। अरे उम्र बिताई है उन्होंने, ज्ञान जुटाया है जिन्होंने, इस उम्मीद में कि तुम्हें सब दे जाएंगे। हर गलती पर टोकेंगे तुम्हें, सारे दुख तुम्हारे साथ ले जाएंगे। तुम्हारा भला करने को भले तुम्हें कभी खरी खोटी सुनाएंगे, पर कीमत समझो उन शब्दों की, क्योंकि एक दिन ईश्वर चले जाएंगे। जिनके घर में ईश्वर कभी थे नहीं या अब रहे नहीं, जाओ उनसे पूछो कि कैसे पहले राशन और सामान अपने आप अलमारियों में सज जाते थे। बिजली पानी के बिल बिन जाने भर जाते थे, कपड़ों की कोई फिक्र ना थी, घर पर ताला है या नहीं ये कदर ना थी। जब बाप होता है ना सर पर, तो बाज़ार का सब सामान सस्ता सा लगता है। हर शाम जब लिफाफे भर के लाते हैं वो, चाहे खाना, खिलौने, राशन या जो भी, तो ये घर खुशियों का बस्ता सा लगता है। तुम जानते हो माँ है घर में तो कोई भूखा ना सोएगा। जो अगर बीमार हो गए हो तुम, तो उसके दिल का हर टुकड़ा रोएगा। सैकड़ों रिश्ते बना लेता है इंसान, पर ये सब उन जैसा साथ ना निभाएंगे। जाग जाओ मेरे दोस्त, एक दिन ईश्वर चले जाएंगे। बेबाक हो, जो मन में आए कह देते हो, ये हक है तुम्हारा, ये घर है तुम्हारा, तुम यहीं रहते हो क्योंकि वो उनका प्यार है, जो उन्हें अपने ईश्वर से मिला वो संस्कार है। आज खुल के लड़ लोगे बातों में, कल अपनी ही आंखों में आंसू बन के गिर जाओगे। जो पड़ा होगा उनके बिना घर सूना, जो पड़ा होगा उनके बिन घर सूना, तो अपनी कामयाबी सुनाने कहाँ जाओगे। एक पौधे से पेड़ किया है तुम्हें, अब छाया देने की बारी तुम्हारी है। मत भूलो कि वो ईश्वर का रूप है और अब सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भौतिकवादी सोच, मटेरियलिस्टिक,
ये भौतिकवादी सोच, ये दुनियावी चीज़ें बस तुम्हारा मकान सजाएंगे, पर जिनसे ये मकान एक घर है, वो ईश्वर, बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, एक दिन चले जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे. सो या डन. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. थोड़े इमोशन से लिखा है, तो आई होप मैं वो कन्वे कर पाया होऊंगा. प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, ऑडियो का एक्सपीरियंस कैसा था, वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा था. आई विल बी बियॉन्ड ग्लैड टू नो दैट. एंड या आई विल सी यू एट अनदर पोस्ट. थैंक यू सो मच. सेफ रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए, सुरक्षित रहिए, हो सके तो घर पे रहिए. हैव अ गुड डे एंड अ गुड वीक. सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.